दोस्तों, जैसा कि मालूम है, हर कोई जानते हैं, नेशनल दस्तक जो कि प्रत्येक लोगों के पहुंच से बाहर नहीं है, सभी के पास तक के पहुंचा है। संस्थापक तो अशोक दास थे, परंतु उसके संचालक के रूप में अभी शंभू कुमार सिंह काम कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी वायरल खबर चल रही है। शंभू कुमार सिंह जो वैशाली से लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके पूर्व में आप सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट उनको दी गई थी, परंतु जैसा कि खबरें आई है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट को उन्होंने लौटा दिया है और एक बार फिर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर उनका भरोसा आया है, अर्थात आजाद समाज पार्टी के ऊपर उनका भरोसा आया है। आजाद समाज पार्टी के लेटर पैड जो कि हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, जिसमें इनको टिकट दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। परंतु समस्या इस बात का है कि जब उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आप किनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीएसपी के या फिर आजाद समाज पार्टी के, इस चीज का उत्तर स्पष्टीकरण के साथ नहीं दे पा रहे हैं। मुझे ऐसा मानना है, शंभू कुमार सिंह जैसे सुलझे हुए इंसान, शंभू कुमार सिंह जो पत्रकारिता जगत के एक आइकॉन हैं, शंभू कुमार जो अपनी ईमानदार पत्रकारिता के द्वारा एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है, शंभू कुमार सिंह को एक अच्छे पत्रकार के रूप में जाना जाता है, एक ईमानदार पत्रकार के रूप में जाना जाता है, एक अम्बेडकरवादी पत्रकार के रूप में जाना जाता है। अम्बेडकरवादी सोच के साथ जो इन्होंने कार्य किया है वाकई में सराहनीय है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव वैशाली से लड़ रहे हैं, जहां से मुन्ना शुक्ला जो हाल ही में आपको मालूम है रविदास बिरादरी को किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया था, उस अपमानित करने के वजह से सुर्खियों में आया, कई जगह पर उसके ऊपर एफआईआर भी किए गए हैं। शंभू कुमार सिंह का कहना है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों के विरुद्ध में, वो आरजेडी के विरुद्ध में नहीं बल्कि वो मुन्ना शुक्ला के विरुद्ध में ये चुनाव लड़ रहे हैं और उनको हराने चाहते हैं। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है। मुन्ना शुक्ला जैसे जैसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो कभी भी दलितों का आवाज नहीं बन सकता है। शंभू कुमार सिंह ने यह आवाज उठाया है, उन्होंने कहा है कि क्या वास्तव में वो आरजेडी का कार्यकर्ता हो सकता है? क्या आपने कभी देखा है आरजेडी का झंडा लेकर के मुन्ना शुक्ला को जाते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां और भी जो भी प्रत्याशी हैं उनको कंटेस्ट देने के लिए ये शंभू कुमार सिंह यहां पर आए हैं। मित्रों, ये बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसे ऐसे लोग भवन में, संसद भवन में जाएंगे तो वहां जाने के बाद मुखर होकर के दलितों की आवाज बनेंगे, मुखर होकर के दलितों के पक्ष में बात करेंगे और दलितों के हक अधिकारों की बात करेंगे, उनकी हक हुकूकत की बात करेंगे। मित्रों, ये बहुत ही जरूरी चीज है। आपको मैं बताते चलूं कि अभी तक शंभू कुमार सिंह ने अपनी बातों में यह घोषणा किया है कि मेरे पास, मैंने जो 3 बार लोगों से आह्वान किया है जिसमें आप लोगों से चंदा या सहयोग मांगा है, वो सहयोग शंभू कुमार जी अपने लिए कभी नहीं मांगा है। हाँ, इस चुनाव में उन्होंने जरूर ये कहा है कि आप सभी हमें चुनाव में सहयोग कीजिए ताकि ये चुनाव को जीता जा सके। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में जो इस चीज को डिजर्व करता है तो उसको सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि शंभू कुमार सिंह वास्तव में कोई बहुत कॉरपोरेट घराने से नहीं है। खबर को चलाते हैं, न्यूज को चलाते हैं और उनको चैनल से जो आय होती है, इनकम होती है, वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। दोस्तों, मैं इस खबर में तो आपको सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं, शंभू कुमार सिंह अगर हमारी खबर को देख रहे हैं तो आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप किनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपको जरूर स्पष्ट कर देना चाहिए। क्या वाकई में ये जो खबरें चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी को टिकट को आपने लौटा दिया है, बहुजन समाज पार्टी को आपने रिजेक्ट कर दिया है, क्या वास्तव में सच है? अगर वास्तव में सच है तो आपको ये कारण बताते हुए भी खबर बना देना चाहिए कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के टिकट को आपने क्यों लौटा दिया, आखिर उस पार्टी में आपको कौन सी बुराई दिखी, और पहले जब आपको टिकट मिला था तो उस समय उसमें कौन सी अच्छाई दिखी थी। दूसरी चीज आपको यह भी बता ही देना चाहिए कि आजाद समाज पार्टी जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है, उस पार्टी में आपने भरोसा जताया। इस पार्टी में भरोसा जताने के पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आखिर इस पार्टी में जो आपने ऐसी कौन सी चीजों को देख लिया
जिसके वजह से आपको बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा कम हुआ और आजाद समाज पार्टी जो बहुत कम समय में बना है, उसका बहुत बड़ा जनाधार भी बिहार में नहीं है, फिर भी आप उस पार्टी के ऊपर भरोसा ज्यादा जताया है। कहीं ना कहीं बिहार के जो बहुजन समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो एससी कैटेगरी के लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो मायावती के ऊपर अपनी आस्था को रखता है, अपने विश्वास को रखता है, वो लोग तो ये जानना जरूर चाहेगा ही चाहेगा। आपने एक वीडियो बनाया है जिसमें इस बात को कहा है कि अभी तक मेरे पास में कितना चंदा आया है उसका मैं हिसाब दूंगा। मेरा भी मानना है कि हिसाब की जरूरत अभी नहीं है, इसलिए कि जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाती है तब तक इसका हिसाब देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता हूं आप हिसाब देंगे ना देंगे, पब्लिक आपसे हिसाब लेगी ना लेगी, ये तो मामला उसका है और आपका बीच का है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक आइकॉन हैं, आप कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, आपको जन जन में एक फेमिसिटी मिला हुआ है, इसलिए आपका ये कारवां जो अम्बेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाना है, ये बहुत 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 बड़ा सराहनीय कार्य है। जब आपके ऊपर कोई विपरीत टीका टिप्पणी करता है तो वो आपके जो लोग हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो बहुत खेदित होते हैं, उनको बहुत दुख होता है। मैं चाहता हूं कि उनको दुख ना हो और इस प्रकार से आपको इन चीजों का जवाब देना चाहिए और आपको एक स्पेशल वीडियो इस बात पर बनाना ही चाहिए कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में आपको क्या दिक्कतें हुई। क्या आपको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पैसे की मांग की गई? क्या बहुजन समाज पार्टी को आप कमजोर आंकलन किए? क्या वास्तव में बहुजन समाज पार्टी बिहार में बहुत कमजोर है और आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत है? आखिर कारण क्या रहा है? इस चीज को आपको जरूर स्पष्ट करना चाहिए। अब अगर सच्चाई यह है कि आप बहुजन समाज पार्टी के टिकट को नहीं लौटाए हैं, तो जो पब्लिक के बीच में जो कंट्राडिक्शन चल रही है, पब्लिक जो कंफ्यूज है, उसके कंफ्यूजन को आपको दूर जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से आपको लोगों का स्नेह ज्यादा मिलेगा, लोगों को प्रेम ज्यादा मिलेगा। और एक बात मैं जानता हूं, आपसे प्रत्येक लोग सहमत होते हैं, क्योंकि आपका विचारधारा वो विचारधारा है जो बहुजन समाज को, जो बहुजनों को, जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी को आगे लेकर के चलने वाला होता है, जो अम्बेडकरवाद को बढ़ाने वाला होता है, जो मनुवाद से लड़ने वाला होता है, ये वाकई में तारीफ काबिल है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि मेरे भाई, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप एक बहुत बड़ी हैसियत है, इसलिए आपको जरूर इस बात के बारे में, इसके संबंध में आपको बता देना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी पब्लिक हैं, आपने जो सवाल किया था, आपने जो पूछना चाहा है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछ लिया है और अब आप इनके वीडियो का इंतजार कीजिए, अब आप इनके उत्तर का इंतजार कीजिए। बहुत जल्द आपको इसका उत्तर मिलेगा, हम यही आशा रखते हैं। फिलहाल आपसे यही हम निवेदन करेंगे कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, सारे लोगों के पास तक के पहुंचा दीजिए, ताकि सबको को पता चले कि शंभू कुमार सिंह जो इतने बड़े एक पत्रकार भी हैं और साथ साथ सामाजिक सोच रखने वाले, अम्बेडकरवादी सोच रखने वाले आदमी हैं, ये वास्तव में वैशाली से जीते, इसके लिए पब्लिक की शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं साथ में है। शुक्रिया। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।